आज हम एक ऐसी फ़िल्म की बात कर रहे हैं जिस फ़िल्म ने हर टूटे हुए दिल को आवाज़ दी है। उस मूवी का नाम है सैयारा। इस फ़िल्म का निर्देशन किए हैं मोहित सूरी ने, जिनका जन्म 11/1981 को मुंबई में हुआ। और इन्होंने पहले भी एक और फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई जहर फिल्म का भी डायरेक्टर रह चुके हैं ये। और इस फिल्म में हीरो जो हैं उनका नाम आहान पांडे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 को मुंबई में हुआ है। वो अभी 27 ईयर के हैं। और हीरोइन की बात करें, हीरोइन अनीत पड्डा जो हैं वो इंडियन एक्ट्रेस हैं। उनका एज 22 हो रहा है अभी। और इनका जन्म 14 अक्टूबर 2002 को हुआ है। अनीत पड्डा जो इन हीरोइन है उन्होंने पहले भी काम किया है। उस वेब सीरीज़ का नाम है सलाम विक्की, उसमें भी इन्होंने पहले काम किया है। और इसमें 2 एक्टर हैं, जिनमें से एक अंगद राज हैं, जिन्होंने राम सेतु 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म, उसमें भी एज एक्टर के रूप में काम किया है। और एक और हैं सिद्धार्थम मक्कार, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और इंडियन तीनों फिल्मों में एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें सैयारा मूवी के बारे में, तो एक दिलों को झकझोर देती है। इसकी कहानी कुछ ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी एक मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन एक भावनात्मक विदाई पर ख़त्म होती है। आरव एक सीधा साधा लड़के हैं जो भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि आंखों से बयां करते हैं। और वहीं अन्ना पांडे जो हीरोइन के रूप में है, वो और हीरो दोनों की मुलाकात जो है कॉलेज में होती है और दोनों की दोस्ती होती है, फिर प्यार। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि सिर्फ प्यार में साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता, समझ और वक्त भी ज़रूरी है। इसमें हीरो हीरोइन दोनों के बीच प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन हीरोइन को एक बीमारी हो गई जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो हर चीज़ एक डायरी में लिख कर रखती थी ताकि वे कुछ भूल जाए तो उस डायरी को खोलकर वापस से देख लेती थी कि मैं ये चीज़ भूली तो नहीं। और यह बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही थी। उसे भूलने की आदत जो है काफ़ी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाती थी। उसे डर था कि मैं कहीं जो है आरव को भूल ना जाऊं, इसीलिए वो उससे दूर होना चाहती थी। लेकिन आरव उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसे जब पता चला कि सान्या को भूलने की बीमारी है, तो उसका और ख्याल रखने लगा। उसको कहीं घुमाने ले गया। वहीं उन्होंने कुछ समय आपस में बिताया भी। और उसी समय आहान भी अपनी जो है वो पहचान बना चुका था। जो सान्या के लिखे हुए गाने थे उसको गाकर वो काफ़ी पहचान बना चुका था। और उसका एक शो होने वाला था। उसके लिए उसे विदेश जाना था। और सान्या ने उसे बोला कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, तुम जाओ मैं ठीक हूँ, तुम वापस आना तो हम लोग फिर आगे कहीं घूमने फिर चलेंगे। तो आहान को जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि वो जिद की हुई थी कि तुम सान्या के हमसे तो तुम कभी भी मिल लोगे, लेकिन ये जो शो है वो ज़रूरी है। अगर वो आज पूरा नहीं हुआ तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर वो अपने सामान को पैक करता है और फिर सान्या उसे बाहर तक छोड़ने आती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपनी टीम के साथ निकलता है
एयरपोर्ट के लिए। वो एयरपोर्ट पहुंचता है और जैसे ही वो फ़्लाइट के लिए प्रवेश करता है फ़्लाइट पर बैठने के लिए, तो उसे फ़ोन आता है उसके दोस्तों का। वो फ़ोन उठाता है तो और वो एक बार सान्या से बात करना चाहता था। सान्या का फ़ोन करता, लेकिन सान्या का फ़ोन नहीं लगता है। तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। उसका पहले से भी जाने का मन नहीं था। फिर आरव ने अपने दोस्तों अपने टीम से कहा कि मुझे जाना होगा, पर उसके दोस्तों ने कहा कि क्या कर रहा है, उस लड़के की जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी ना है, उसके माँ बाप तो है ना, वो संभाल लेंगे, तू क्यों इतना पीछे पड़ा है। पर प्यार एक ऐसा टूट बंधन है जो एक दूसरे को कभी अलग होने नहीं देता। और यही इमोशनल सीन होता है, यहीं पर वो इमोशनल समय होता है जब वो अपने सब कुछ अपने करियर को लेकर इतना जो स्टिक था, वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब उसे वह मौका मिला तो अपने प्यार के लिए उसने उसे भी कुर्बान कर दिया। और वो एयरपोर्ट से वापस उसे जहाँ पर वो दोनों साथ घूम रहे थे, तो वहाँ जो रुके हुए थे वहीं वो वापस जाता है, तो उसे ढूंढता है कि सान्या से ढूंढता, लेकिन सान्या नहीं मिलती है। यहीं से शुरू होता है मूवी की असली दर्द भरी कहानी। और उसे ढूंढने के लिए न जाने हीरो हर जगह जाता है, हर जगह पता करता है, फिर भी उसे सान्या नहीं मिलती है। पर सान्या ने जाने से बहुत समय पहले एक बात कही थी कि उसका लिखा हुआ एक गाना था, सैयारा तू तो छूटा नहीं है। यही वो गाना था जो जब आरव एक बार सान्या से पूछता है कि तुम मुझे भूल जाओगी तो तुम मुझे कैसे याद करोगे। तो उसके डायरी में लिखा हुआ यह गाना था, सैयारा तू तो छूटा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा आपका अभी ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे। आप जहाँ भी देखते हो ये गाना आप ज़रूर सुने होंगे। तो इसी गाने के ज़रिए उसे ढूंढता है, ढूंढने की बहुत प्रयास करता है, अलग अलग जगहों पर शो करता है, वही गाना गाता है और बहुत प्रयास करता है ढूंढने का। फिर उसका एक शो होने वाला होता है जो लास्ट टाइम होता है, जो अंतिम फेज होता है फिल्म का। उस समय वो तो उसकी शो होता है लंदन में, और वह लंदन में शो होने के एक दिन पहले ही जाके अपनी सारी टीम के साथ व्यवस्था को देख रहा। तो जब वो बैठा होता है स्टेडियम के अंदर, तो बहुत ही सैड मैन, वो उदास मन के साथ बैठा हुआ था। और उसे बस एक ही बात है कि सान्या कहाँ होगी और वो कैसे मिलेगी। उसके ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता था वो हर प्रयास करता था। फिर उसी समय जो मैनेजिंग टीम थी, जो डायरेक्टरिंग उसके अंदर चल रही थी, तो वही सॉन्ग टाइटल ही सब साउंड उन चेक कर रहे थे। तो उसी समय डिस्प्ले पे वीडियो चलता है जिसमें यही सैयारा मूवी का गाना होता है। उसमें कोई एक लड़की गा रही होती है और वो कहीं मिज़ोरम साइड का होता है, जिसमें सान्या एक और दिखती है। वो देख कर के जो है आरव बहुत ही खुश होता है और वो तुरंत ही लंदन का शो कैंसिल करके तुरंत ही वापस लौट जाता है इंडिया। और इंडिया में वो मिज़ोरम में जाता है और वहाँ उसे पता करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक आश्रम में काफ़ी टाइम से रह रही थी। उसकी जो भूलने की बीमारी वो काफ़ी बढ़ गई थी, अकेली हमेशा बैठी रहती थी। तो उसको पता किया, उसे ढूंढने लगा, लास्ट में वो मिल भी जाती है। और जब लास्ट सीन होता है मूवी का, तो उन दोनों आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं। लेकिन आरव जो है सान्या के बगल में बैठा हुआ है और वह सान्या अपनी डायरी के पेज फाड़ और आरव उसके बगल में बैठता है, पर वो आरव को पहचानती नहीं है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो पहचान ही नहीं रही थी। आरव उसे हर तरीके से
ये याद दिलाना चाहता था कि वो जिससे प्यार करती है वही आरव है, पर सान्या को कुछ याद नहीं आता है। फिर वो बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो वहाँ पर जाता है और वो कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है क्रिकेट के माध्यम से, क्योंकि वह काफ़ी समय पहले ही दोनों जब प्यार की शुरुआत हुई तो उस समय वह जो है सान्या को क्रिकेट नहीं आता था, तो आरव ने उसे खेलना सिखाया था और एक फील देना चाहता था उसके मन में प्यार जगाने के लिए। वो इंडिया पाकिस्तान की मैच की तरह खेलता है और कहता है कि अगर इस बॉल पे मैं अगर छक्के मारूंगा तो इंडिया जीत जाएगी और वो एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हर लोग एक ही नाम चिल्लाएंगे, वो होगा आरव और आरव, सिर्फ और सिर्फ आरव। तो खेलते हैं और लास्ट बॉल पे 5 रन की ज़रूरत होती है, 5 रन चाहिए था, लास्ट गेंद होती है और उसी में वो छक्का मारता है और यहीं पे सबसे लास्ट टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन यहीं पे होता है। और सान्या को फिर भी याद नहीं आता है, पर आरव बहुत कोशिश करता है और अंत में उसके आँखों में आंसू आ जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सान्या को याद आ जाए कि मैं ही उसका प्यारा आरव हूं। और वो आज हम बात करने वाले हैं सैयारा मूवी के बारे में और इसको आज जानेंगे क्या है मूवी, किस तरीके से इसके सीन दिखाया गया है, क्या क्या है इसके बारे में जानकारी है, वही पता लगाकर आपको कुछ बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसने हर टूटे हुए दिल को आवाज़ दी। इस मूवी का नाम है सैयारा और इस फिल्म का निर्देशक किया है राहुल वर्मा ने। जो नई पीढ़ी के उन निर्देशकों में से हैं जो सादगी के जरिए गहराई दिखाना जानते हैं। मुख्य भूमिका में हीरो आरव मेहरा और सान्या कपूर हीरोइन के रूप में दिखाए जाते हैं। दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को ज़िंदा बना दिया है। तो सैयारा मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि सैयारा मूवी में एक प्रेम कहानी है जो एक खूबसूरत मुलाकात से शुरू होती है लेकिन एक भावनात्मक विदाई पर ख़त्म होती है। आरव एक सीधा साधा लड़का है जो भावनाओं को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आँखों से बयां करता है। वहीं सान्या एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की है जो प्यार में खुद को खो देना चाहती है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है, दोस्ती होती है और फिर प्यार होता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं है बल्कि समझ और वक्त भी ज़रूरी होता है। कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ तब आता है जब परिस्थितियाँ दोनों को अलग कर देती हैं। सान्या अपने करियर के लिए विदेश जाती हैं, आरव वहीं पीछे छूट जाता है, चुपचाप अंदर ही अंदर रोते रहता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि प्यार में सिर्फ साथ रहना ही काफ़ी नहीं है बल्कि समझ और वक्त भी ज़रूरी होता है। कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ तब आता है जब परिस्थितियाँ दोनों को अलग कर देती हैं। सान्या अपने करियर के लिए विदेश जाती हैं, आरव वहीं पीछे छूट जाता है, चुपचाप अंदर ही अंदर रोते रहता है। अंत में न कोई क्लासिक हैप्पी एंडिंग है न कोई ओवरड्रामेटिक टर्न, बस एक अधूरी सी मोहब्बत है जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आरव मेहरा ने कम शब्दों में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनके एक्सप्रेशंस खासकर आंखों के जरिए जो इमोशन आता है वो लाजवाब है। यहीं सान्या कपूर ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। एक ऐसा किरदार जो आज़ाद भी है और इमोशनल भी। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपनी कहानी को मजबूती दी है, खासकर सान्या की दोस्त की भूमिका निशा अरोड़ा जो फिल्म में इमोशनल बैलेंस बनाए रखती है। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो
फिल्म का एक टाइटल ट्रैक सैयारा पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। सॉफ्ट बैकग्राउंड स्कोर दर्द और अधूरेपन को गहरा बना देता है। सिनेमेटोग्राफी भी बेहद खूबसूरत है। बारिश में अकेले चलता आ रहा कॉफ़ी शॉप की पुरानी टेबल और वो ट्रेन स्टेशन वाला सीन, ये सब धीरे धीरे दिल में उतर जाते हैं। यहीं से यार की सारी चीज़ों की बात करूँ तो यह कोई मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। यह उन लोगों की कहानी है जिनका प्यार अधूरा रह गया पर सच्चा था। अगर आप इमोशनल ड्रामा, रियलिस्टिक एक्टिंग और दिल छुलवाने कहानियों के शौकीन हैं तो सैयारा ज़रूर देखें। और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग 5 में से 4.5 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी मुकम्मल नहीं होती है। और इस मूवी में ऐसा ही कुछ सीन है। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म ने हर टूटे हुए दिल को आवाज़ दी है। उस मूवी का नाम है सैयारा। इस फिल्म का निर्देशन किए हैं मोहित सूरी ने, जिनका जन्म 11/1981 को मुंबई में हुआ। और इन्होंने पहले भी एक और फिल्म 2005 में रिलीज हुई जहर फिल्म का भी डायरेक्टर रह चुके हैं ये। और इस फिल्म में हीरो जो हैं उनका नाम है आन पांडे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 को मुंबई में हुआ है। वो अभी 27 ईयर के हैं। और हीरोइन की बात करें, हीरोइन अनीत पड्डा जो हैं वो इंडियन एक्ट्रेस हैं। उनका एज 22 हो रहा है अभी। और इनका जन्म 14 अक्टूबर 2002 को हुआ है। अनीत पड्डा जो इन हीरोइन है उन्होंने पहले भी काम किया है। उस वेब सीरीज़ का नाम है सलाम विक्की, उसमें भी इन्होंने पहले काम किया है। और इसमें 2 एक्टर हैं जिनमें से एक अंगद राज हैं, जिन्होंने राम सेतु 2022 में रिलीज हुई फिल्म, उसमें भी एज एक्टर के रूप में काम किया है। और एक और हैं सिद्धार्थम मक्कार, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और इंडियन तीनों फिल्मों में एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें सैयारा मूवी के बारे में तो एक दिलों को झकझोर देती है। इसकी कहानी कुछ ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी एक मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन एक भावनात्मक विदाई पर ख़त्म होती है। आरव एक सीधा साधा लड़के हैं जो भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि आंखों से बयां करते हैं। और वहीं अन्ना पांडे जो हीरोइन के रूप में है, वो और हीरो दोनों की मुलाकात जो है कॉलेज में होती है और दोनों की दोस्ती होती है, फिर प्यार। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि सिर्फ प्यार में साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता, समझ और वक्त भी ज़रूरी है। इसमें हीरो हीरोइन दोनों के बीच प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन हीरोइन को एक बीमारी हो गई जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो हर चीज़ एक डायरी में लिख कर रखती थी ताकि वे कुछ भूल जाए तो उस डायरी को खोलकर वापस से देख लेती थी कि मैं ये चीज़ भूली तो नहीं। और यह बीमारी धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही थी। उसे भूलने की आदत जो है काफ़ी बढ़ती जा रही थी। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाती थी। उसे डर था कि मैं कहीं जो है आरव को भूल ना जाऊं, इसीलिए वो उससे दूर होना चाहती थी। लेकिन आरव उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसे जब पता चला कि सान्या को भूलने की बीमारी है तो उसका और ख्याल रखने लगा। उसको कहीं घुमाने ले गया वहीं उन्होंने कुछ समय आपस में बिताया भी। और उसी समय
अपनी जो है वो पहचान बना चुका था। जो सान्या के लिखे हुए गाने थे उसको गाकर वो काफ़ी पहचान बना चुका था और उसका एक शो होने वाला था। उसका एक शो था, उसके लिए उसे विदेश जाना था और सान्या ने उसे बोला कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, तुम जाओ मैं ठीक। कहा कि तुम जाओ मैं ठीक हूँ, तुम वापस आना तो हम लोग फिर आगे कहीं घूमने फिर चलेंगे। तो आहान का जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जाना ही पड़ा क्योंकि वो जिद की हुई थी कि तुम सान्या के हमसे तो तुम कभी भी मिल लोगे, लेकिन ये जो शो है वो ज़रूरी है। अगर वो आज पूरा नहीं हुआ तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर वो अपने सामान को पैक करता है और फिर सान्या उसे बाहर तक छोड़ने आती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ निकलता है एयरपोर्ट के लिए। वो एयरपोर्ट पहुंचता है और जैसे ही वो फ़्लाइट के लिए प्रवेश करता है, फ़्लाइट पर बैठने के लिए, तो उसे फ़ोन आता है उसके दोस्तों का। वो फ़ोन उठाता है तो और वो एक बार सान्या से बात करना चाहता था, सान्या का फ़ोन करता, लेकिन सान्या का फ़ोन नहीं लगता है। तो वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है, उसका पहले से भी जाने का मन नहीं था। फिर आरव ने अपने दोस्तों, अपने टीम से कहा कि मुझे जाना होगा, पर उसके दोस्तों ने कहा कि क्या कर रहा है, उस लड़के की जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी ना है, उसके माँ बाप तो है ना, वो संभाल लेंगे, तू क्यों इतना पीछे पड़ा है। पर प्यार एक ऐसा टूट बंधन है जो एक दूसरे को कभी अलग होने नहीं देता। और यही है इमोशनल सीन होता है, यहीं पर वो इमोशनल समय होता है जब वो अपने सब कुछ, अपने करियर को लेकर इतना जो स्टिक था, वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जब उसे वह मौका मिला तो अपने प्यार के लिए उसने उसे भी कुर्बान कर दिया। और वो एयरपोर्ट से वापस उसे जहाँ पर वो दोनों साथ घूम रहे थे, तो वहाँ जो रुके हुए थे वहीं वो वापस जाता है, तो उसे ढूंढता है कि सान्या से ढूंढता, लेकिन सान्या नहीं मिलती है। यहीं से शुरू होता है मूवी की असली दर्द भरी कहानी। और उसे ढूंढने के लिए न जाने हीरो हर जगह जाता है, हर जगह पता करता है, फिर भी उसे सान्या नहीं मिलती है। पर सान्या ने जाने से बहुत समय पहले एक बात कही थी कि उसका लिखा हुआ एक गाना था, सैयां तू तो छूटा नहीं है। यही वो गाना था जो जब आरव एक बार सान्या से पूछता है कि तुम मुझे भूल जाओगे तो तुम मुझे कैसे याद करोगे। तो उसके डायरी में लिखा हुआ यह गाना था, सैयारा तू तो छूटा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा आपका अभी ट्रेंडिंग में है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे। आप जहाँ भी देखते हो ये गाना आप ज़रूर सुने होंगे। तो इसी गाने के ज़रिए उसे ढूंढता है, ढूंढने की बहुत प्रयास करता है, अलग अलग जगहों पर शो करता है, वही गाना गाता है और बहुत प्रयास करता है ढूंढने का। फिर उसका एक शो होने वाला होता है जो लास्ट टाइम होता है, जो अंतिम फेज होता है फिल्म का। उस समय वो तो उसकी शो होता है लंदन में, और वह लंदन में शो होने के एक दिन पहले ही जाके अपनी सारी टीम के साथ व्यवस्था को देख रहा। तो जब वो बैठा होता है स्टेडियम के अंदर, तो बहुत ही सैड मैन, वो उदास मन के साथ बैठा हुआ था और उसे बस एक ही बात है कि सान्या कहाँ होगी और वो कैसे मिलेगी। उसके ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता था वो हर प्रयास करता था। फिर उसी समय जो मैनेजिंग टीम थी
जो डायरेक्टरिंग उसके अंदर चल रही थी, तो वही सॉन्ग टाइटल ये सब साउंड उन चेक कर रहे थे। तो उसी समय डिस्प्ले पे वीडियो चलता है जिसमें यही सैयारा मूवी का गाना होता है। उसमें कोई एक लड़की गा रही होती है और वो कहीं मिजोरम साइड का होता है, जिसमें साना एक और दिखती है। वो देख कर के जो है आरव बहुत ही खुश होता है और वो तुरंत ही लंदन का शो कैंसिल करके तुरंत ही वापस लौट जाता है इंडिया। और इंडिया में वो मिजोरम में जाता है और वहाँ उसे पता करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक आश्रम में काफ़ी टाइम से रह रही थी। उसकी जो भूलने की बीमारी वो काफ़ी बढ़ गई थी, अकेली हमेशा बैठी रहती थी। तो उसको पता किया, उसे ढूंढने लगा। मोहब्बत लफ्ज़ों से नहीं, लास्ट में वो मिल भी जाती है। और जब लास्ट सीन होता है मूवी का, तो उन दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त के पन्नों पर आरव जो है अमर सान्या हो के जाती बगल है। में बैठा हुआ है और वह सान्या अपनी डायरी कहानी के इस पेज दुनिया से फाड़ जा चुकी। और आरव उसके बगल में बैठता है, पर वो आरव को पहचानती नहीं है क्योंकि उसे भूलने की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो वो पहचान ही नहीं रही थी। आरव उसे हर तरीके से ये याद दिलाना चाहता था कि वो जिससे प्यार करती है वही आरव है, पर सान्या को कुछ याद नहीं आता है। फिर वो बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जाता है और वो कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है क्रिकेट के माध्यम से, क्योंकि वह काफ़ी समय पहले ही दोनों जब प्यार की शुरुआत हुई तो उस समय वह जो है सान्या को क्रिकेट नहीं आता था, तो आरव ने उसे खेलना सिखाया था। और एक फील देना चाहता था उसके मन में प्यार जगाने के लिए। वो इंडिया पाकिस्तान की मैच की तरह खेलता है और कहता है कि अगर इस बॉल पे मैं अगर छक्के मारूंगा तो ये इंडिया जीत जाएगी, और वो एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। सिर्फ हर लोग एक ही नाम चिल्लाएंगे, वो होगा आरव और आरव, सिर्फ और सिर्फ आरव। तो खेलते हैं और लास्ट बॉल पे 5 रन की ज़रूरत होती है, 5 रन चाहिए होता है, लास्ट गेंद होती है और उसी में वो छक्का मारता है। और यहीं पे सबसे लास्ट टाइम होता है जो सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन यहीं पे होता है। और सान्या को फिर भी याद नहीं आता है, पर आरव बहुत कोशिश करता है और अंत में उसके आँखों में आंसू आ जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सान्या को याद आ जाए कि मैं ही उसका प्यारा आरव हूं, और वो वापस से सब कुछ उसे याद आ जाए जो हम दोनों ने आपस में बिताए हुए पल को याद कर। बहुत कोशिश के बाद लास्ट टाइम आता है जब सान्या को याद आता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है आरव आई लव यू, आरव आई लव यू, वो चिल्लाते ही रहती है। और यहीं पे एक हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों मिलते हैं और फिर लास्ट में एक शो होता है जिसके अंदर स्टेज पर दोनों आमने सामने होते हैं। और यही सैयारा मूवी का एक सबसे फेमस सॉन्ग है, सैयारा तू तो छूटा नहीं है। तो यही वो सॉन्ग है जो लास्ट में चलता है। और इसके अंदर एक फेमस डायलॉग है कि प्यार है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो मैं नहीं छोड़ता।
आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म में हर टूटे हुए दिल को आवाज़ दी है। उस मूवी का नाम है सैयारा। इस फिल्म का निर्देशन किए हैं मोहित सूरी ने, जिनका जन्म 11/1981 को मुंबई में हुआ। और इन्होंने पहले भी एक और फिल्म 2005 में रिलीज हुई जहर फिल्म का भी डायरेक्टर रह चुके हैं ये। और इस फिल्म में हीरो जो हैं उनका नाम आनंद पांडे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 को मुंबई में हुआ है। वो अभी 27 ईयर के हैं। और हीरोइन की बात करें, हीरोइन अनीत पड्डा जो हैं वो इंडियन एक्ट्रेस हैं। उनका एज 22 हो रहा है अभी। और इनका जन्म 14 अक्टूबर 2002 को हुआ है। अनीत पड्डा जो इन हीरोइन है उन्होंने पहले भी काम किया है। उस वेब सीरीज का नाम है सलाम विक्की। उसमें भी इन्होंने पहले काम किया है। और इसमें 2 एक्टर हैं जिनमें से एक अंगद राज हैं, जिन्होंने राम सेतु 2022 में रिलीज हुई फिल्म, उसमें भी एज एक्टर के रूप में काम किया है। और एक और हैं सिद्धार्थम मक्कार, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और इंडियन तीनों फिल्मों में एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें सैयारा मूवी के बारे में, तो एक
आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिस फिल्म में हर टूटे हुए दिल को आवाज़ दी है। उस मूवी का नाम है सैयारा। इस फिल्म का निर्देशन किए हैं मोहित सूरी ने, जिनका जन्म 11/1981 को मुंबई में हुआ। और इन्होंने पहले भी एक और फिल्म 2005 में रिलीज हुई जहर फिल्म का भी डायरेक्टर रह चुके हैं ये। और इस फिल्म में हीरो जो हैं उनका नाम है आनंद पांडे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1997 को मुंबई में हुआ है। वो अभी 27 ईयर के हैं। और हीरोइन की बात करें, हीरोइन अनीत पड्डा जो है वो इंडियन एक्ट्रेस हैं। उनका एज 22 हो रहा है अभी। और इनका जन्म 14 अक्टूबर 2002 को हुआ है। अनीत पड्डा जो इन हीरोइन है उन्होंने पहले भी काम किया है। उस वेब सीरीज का नाम है सलाम विक्की, उसमें भी इन्होंने पहले काम किया है। और इसमें 2 एक्टर हैं जिनमें से एक अंगद राज हैं, जिन्होंने राम सेतु 2022 में रिलीज हुई फिल्म, उसमें भी एज एक्टर के रूप में काम किया है। और एक और हैं सिद्धार्थम मक्कार, जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश और इंडियन तीनों फिल्मों में एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें सैयारा मूवी के बारे में, तो एक दिलों को झकझोर देती है। इसकी कहानी कुछ ऐसी लव स्टोरी है जिसमें एक खूबसूरत प्रेम कहानी एक मुलाकात से शुरू होती है, लेकिन एक भावनात्मक विदाई पर ख़त्म होती है। आरव एक सीधा साधा लड़के हैं जो भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि आंखों से बयां करते हैं। और वहीं अन्ना पांडे जो हीरोइन के रूप में है, वो और हीरो दोनों की मुलाकात जो है कॉलेज में होती है और दोनों की दोस्ती होती है, फिर प्यार। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें एहसास होता है कि सिर्फ प्यार में साथ रहना ही काफ़ी नहीं होता, समझ और वक्त भी ज़रूरी है। इसमें हीरो हीरोइन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन हीरोइन को एक बीमारी हो गई जिससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो हर चीज़ एक डायरी में लिख कर रखती थी ताकि वे कुछ भूल जाए तो उस डायरी को खोलकर